यकीन कर लेने से, सिर्फ विश्वास से किसी का शरीर ठीक हो सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जाता रहा है। ये बात तो हम सबने कभी न कभी सुनी ही होगी, बस विश्वास रखो सब ठीक हो जाएगा। पर क्या इस बात में वाकई कोई सच्चाई है? और ऐसी कहानियां भी तो सुनने को मिलती हैं कि किसी बाबा ने बस हाथ रखा और सारी बीमारी जैसे गायब हो गई। इसी चीज को लोग कहते हैं आस्था से उपचार या फेथ हीलिंग। तो चलिए आज इसी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं, समझते हैं कि आखिर ये फेथ हीलिंग है क्या। ये असल में हमारे विश्वास और हमारी बायोलॉजी के बीच का जो कनेक्शन है ना, उसे समझने की एक कोशिश है। आसान भाषा में कहें तो फेथ हीलिंग का मतलब है किसी इंसान का ये पक्का यकीन कि कोई खास शक्ति या कोई इंसान या फिर कोई पूजा पाठ उसे ठीक कर सकता है। इसमें सबसे जरूरी चीज मतलब की कंपोनेंट वो मरीज की अपनी आस्था ही होती है। और देखिए, ये किसी एक चीज तक ही सीमित नहीं है। किसी को किसी संत के आशीर्वाद से सुकून मिल जाता है, तो कोई किसी पवित्र चीज को छूकर ही अच्छा महसूस करने लगता है, और कभी कभी तो कोई छोटा मोटा अनुष्ठान भी गजब का असर दिखा सकता है। अच्छा, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए आपको इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प किस्से पर लेकर चलते हैं। ये बात है 1776 की, एक ऐसी घटना जिसमें उस जमाने के वैज्ञानिकों को भी सोच में डाल दिया था। तो देखिए, 1776 में एक डॉक्टर थे, फ्रांज मेस्मर। उन्होंने दावा किया कि वो चुंबक यानी मैग्नेट से लोगों का इलाज कर सकते हैं। और कमाल की बात यह थी कि लोग सच में बेहतर महसूस करने लगे। लेकिन असली हैरानी तो तब हुई जब उन्होंने मैग्नेट्स का इस्तेमाल बंद कर दिया और सिर्फ अपने हाथों से इलाज करना शुरू किया, और तब भी लोग ठीक हो रहे थे। उन्होंने इसके पीछे एक थ्योरी दी, एनिमल मैग्नेटिज्म की। उन्होंने कहा कि उनके शरीर से एक अदृश्य शक्ति निकलती है। अब इस दावे की जांच के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे बड़े बड़े लोगों की एक टीम बनाई गई, और इस कमीशन का जो नतीजा आया वो सच में चौंकाने वाला था। उन्होंने माना, हाँ ये सच है कि मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन हमें किसी भी तरह की चुंबकीय शक्ति का कोई सबूत नहीं मिला। ये कहानी में एक जबरदस्त मोड़ था। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो हीलिंग पावर थी वो ना तो उस चुंबक में थी और ना ही डॉक्टर मेस्मर में। असली शक्ति तो मरीजों के अपने दिमाग, उनके अपने विश्वास और उनकी कल्पना में छिपी थी। और यहीं से हम अपने मन की छिपी हुई शक्ति को समझना शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसमें क्या रोल प्ले करता है। कई सालों के बाद एक और डॉक्टर जेम्स ब्रैड ने इस पहेली को सुलझाया। उन्होंने बताया कि ये कोई चुंबकीय शक्ति नहीं थी, बल्कि ये दिमाग की एक अवस्था थी जिसे आज हम सम्मोहन या हिप्नोसिस कहते हैं। मतलब जब किसी को पूरी तरह यकीन दिला दिया जाता है कि वो बेहतर हो रहा है, तो उसका दिमाग उस सुझाव को सच मान लेता है और शरीर में वैसे ही बदलाव करने लगता है। इसे समझने के लिए ना हमें अपने मन के दो हिस्सों को देखना होगा। पहला है हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड। ये गेटकीपर की तरह है, ये सोचता है, सवाल करता है, लॉजिक लगाता है। और दूसरा है हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। ये एक पावर हाउस जैसा है, ये शरीर के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है और किसी भी सुझाव को बिना सवाल किए मान लेता है। तो सवाल यह है कि आखिर एक विश्वास, एक बिलीफ हकीकत कैसे बन जाता है? ये हमारे इन दोनों मनों की पार्टनरशिप से होता है। चलिए देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। तो होता यह है कि जब हमारा चेतन मन यानी हमारा गेटकीपर किसी वजह से एकदम शांत हो जाता है, तो वो सवाल जवाब करना बंद कर देता है और ठीक इसी पल में एक पावरफुल सजेशन, एक गहरा सुझाव सीधा हमारे पावर हाउस यानी अवचेतन मन तक पहुंच जाता है और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस सुझाव पर काम करना शुरू कर देता है और शरीर को वैसे ही निर्देश देता है। चलिए अब इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं कि यह असल जिंदगी में कैसे काम करता है। एक पादरी ने एक बहुत बीमार व्यक्ति से कहा, बीमारी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अब सुनने में यह बात कितनी अजीब लगती है ना? जाहिर है उस बीमार व्यक्ति का चेतन मन भी इस बात को नकारना चाहता था। वो सोच रहा था कि ये कैसी अजीब बात है, मुझे तो दर्द हो रहा है। लेकिन पादरी ने उसे बिल्कुल शांत रहने को कहा और उस गहरी शांति की अवस्था में वो संदेश उसके गेटकीपर को बाईपास करके सीधा उसके अवचेतन मन तक पहुंच गया। और नतीजा ये हुआ कि वो व्यक्ति सच में ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि उसका चेतन मन शांत था और उसके अवचेतन मन ने उस सुझाव को हकीकत मानकर स्वीकार कर लिया था। तो फिर इन सब बातों से हम क्या सीख सकते हैं? इस हीलिंग का,
इस उपचार का असली रहस्य क्या है? चलिए इस पर बात करते हैं। तो देखिए, पहला सबक यह है कि एक सच्चा गहरा विश्वास हमारे शरीर में सचमुच के बदलाव ला सकता है। विज्ञान में इसे प्लेसिबो इफेक्ट भी कहते हैं, जहां सिर्फ उम्मीद और विश्वास ही दवा का काम कर जाते हैं। दूसरी बात, जिसे अंधविश्वास कहते हैं, वो इसलिए असरदार होता है क्योंकि वो हमारे सवाल करने वाले चेतन मन को पार कर जाता है। और तीसरी, हमारा अवचेतन मन हकीकत और एक गहरे सुझाव में फर्क नहीं कर पाता। और सबसे जरूरी बात, उपचार की असली शक्ति अक्सर कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही होती है। तो शायद जिन्हें हम चमत्कार या मिरेकल्स कहते हैं, वो कुदरत के नियमों का उल्लंघन नहीं है। हो सकता है कि वो कुदरत के ही किसी गहरे नियम को एक्टिव करने जैसा हो, जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, अगर विश्वास इतना शक्तिशाली है तो हमारे अपने मन की असली क्षमता क्या हो सकती है? सोचने वाली बात है।